लोकसभा में कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज उठा रहे। हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है। वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन की भी जरूरत है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। ऐसे में एक बार फिर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी चर्चे में आए हैं। बता दें आपको कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी AIM चीफ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने फिर एक बार ऐसी तारीफ कर दी कि जो सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रही है और सुर्खियां बटोरी जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे लीडर हैं जो गरीबों के मसीहा कहा जाता है। हाँ, लगातार वो गरीबों के मसले पर सवाल और मुद्दे उठाते हैं। ऐसे में रेवंत रेड्डी ने कहा, मेरे बड़े भाई हैं विपक्ष में, ज़रूरी है कि विपक्ष मजबूत हो तो सारी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। रेवंत रेड्डी ने यही नहीं रुकते हैं। रेवंत रेड्डी आगे कहते हैं कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी बड़े भाई हैं और इनकी अहम भूमिका है, गरीबों के मुस्लिम मसाइल को जरूर उठाते हैं। आइए उन्होंने क्या कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट अपने शहर से अपने भाइयों में एक ऑल इंडिया लेवल पे एक पोजीशन पे गया। हम सब लोग इस बात को खुशी से गर्व से कह सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हमारे शहर से। और रहा दूसरी बात, मैं भी सदर साहब के साथ पिछले लोकसभा में मैं भी MP था। सदर साहब हैदराबाद शहर के इस कोने पे रहा तो मैं उस कोने पे MP बना था। मगर लोकसभा में जब गरीब लोगों के तरफ से, खासकर माइनॉरिटी और दलित आदिवासियों के लिए जो आवाज़ सुनते बहुत खुशी होते थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी हमारा शहर से ये दलित आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोकसभा में जो आवाज़ उठा रहे। कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज़ उठा रहे। हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है। वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन की भी जरूरत है, वो प्रदेश में हो देश में हो। आज आप देखो लोकसभा में जनता के भाषण बोलने वाले बहुत कम हो गए। जहर फैलाने के लिए आपस में पंचायत लगाने के भाषण ज्यादा हो गए। आपको बता दें कि ओवैसी ने कई मौकों पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है, खासकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर। तेलंगाना के CM ने कार्यक्रम में आगे कहा कि देश में नफरत फैलाने की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। रेवंत रेड्डी का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद गीता और बाइबल की शिक्षाओं का सार देश और दुनिया में शांति सुनिश्चित करता है। उनका मानना है, हमें उन लोगों को रोकने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए जो जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत हमारा देश है और इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। देश को बचाने के लिए कोई और नहीं आएगा। चुनाव जीतने की कोशिश करना गलत नहीं है, लेकिन हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो जीतने के लिए जहर फैलाते हैं। हिंदुस्तान अपना मुल्क है, इसको बचाने का जिम्मेदारी अपना ही है और कोई नहीं आएंगे इस दुनिया को, इस मुल्क को बचाने के लिए। जो जहर फैलाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ कोशिश किए तो कोई गलती नहीं है, मगर चुनाव जीतने के लिए एक जहर फैला के अपने आपस में एकदम फिर कभी मिले नहीं मिले जैसा कुछ कामों करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से बच के रहना।